भाइयों और बहनों, भक्तजनों और साधक मित्रों, आओ पहले पूरे प्रेम से बोलिए राधे राधे। इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज सीधी श्री वृंदावन धाम तक पहुंच जाए। वाह! अब वातावरण पावन और आनंदमय हो गया। अब सुनो, जब महाभारत का महायुद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन का मन मोह से भर गया। उसने सामने देखा, ये मेरे ही गुरुदेव भीष्म पितामह खड़े हैं, ये मेरे द्रोणाचार्य हैं, ये मेरे सगे संबंधी भाई बांधव हैं। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर गए। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे शरीर से शक्ति चली गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू ऐसे समय में दुर्बल क्यों हो रहा है? ये तेरे शब्द किसी वीर को शोभा नहीं देते। उठ और सुन, मैं तुझे वह ज्ञान बताता हूँ जिसे सुनकर तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। सबसे पहले श्री कृष्ण ने आत्मा का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा अजरमर है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। सोचो जरा भाइयों, जब आत्मा कभी मरती ही नहीं, तो शोक कैसा? जो गया है वह कहीं खोया नहीं है, केवल शरीर बदला है। इसलिए भगवान ने कहा, हे पार्थ, मृत्यु पर शोक मत कर, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू कर्म कर, परंतु फल की चिंता मत कर। फल देना मेरा काम है। यह है निष्काम कर्मयोग का रहस्य। किसान को देखो, वह बीज बोता है, भूमि जोतता है, सिंचाई करता है, परंतु वर्षा होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। वैसे ही मनुष्य को अपना कर्म करते जाना चाहिए और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। भगवान ने यह भी कहा, हे अर्जुन, मनुष्य बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म छोड़ दूं तो यह सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। सूर्य हर दिन उदय होकर प्रकाश देता है, पेड़ फल देते हैं, नदियां जल देती हैं। वे यह नहीं सोचते कि हमें बदले में क्या मिलेगा। वे केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भाइयों और बहनों, यही है गीता का संदेश। जीवन में कर्म करते रहो, पर उसे ईश्वर को अर्पित कर दो। फल की चिंता मत करो। यदि फल की आशा में कर्म करोगे तो दुख मिलेगा, पर यदि निष्काम भाव से कर्म करोगे तो वही कर्म पूजा बन जाएगा। राधे राधे। भाइयों और बहनों, एक बार फिर से प्रेम पूर्वक बोलो राधे राधे। वाह! अब मन इतना प्रसन्न हो गया कि ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं श्री कृष्ण हमारी सभा में पधार गए हों। अब सुनो, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और कर्म का रहस्य बताया, तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मन तो बहुत चंचल है, इसे रोकना कठिन है। और सच ही तो है भक्तों, हमारा मन बंदर की तरह है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर, कभी लोभ में दौड़ता है, कभी मोह में फंस जाता है, कभी क्रोध में जल उठता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, निस्संदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, अभ्यास और वैराग्य। अगर मन बार बार भटकता है तो अभ्यास से उसे फिर से सही राह पर ला, और वैराग्य से मोहमाया की जंजीरों को तोड़ दो। जैसे साधक बार बार माला फेरता है और नाम स्मरण करता है,
वैसे ही बार बार मन को भगवान की ओर लगा। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने स्वधर्म का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, दूसरे के धर्म को अपनाने से अच्छा है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे, भले ही उसमें अपूर्णता क्यों न हो। दूसरे का धर्म देखने में अच्छा लगे, पर वह विनाश का कारण बनता है। अपने स्वधर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है। अब सोचो भाइयों और बहनों, मधुमक्खी का धर्म है फूलों से रस लेना, वह समुद्र में जाकर मोती नहीं निकाल सकती। गाय का धर्म है दूध देना, वह घोड़े की तरह दौड़ नहीं सकती। हर जीव का, हर इंसान का अपना स्वधर्म है, और जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरों की राह चलता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। और फिर भगवान ने सबसे बड़ा रहस्य बताया, भक्ति का महत्व। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो मुझे प्रेम से भजता है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। भले वह साधारण हो, निर्धन हो, अशिक्षित हो, यदि वह प्रेम से मेरा नाम लेता है तो वह मुझे प्रिय है। भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जरा सोचो भक्तों, श्री कृष्ण को तो प्रेम चाहिए। न धन, न ज्ञान, न यज्ञ, न तपस्या, बस एक सच्चा निर्मल प्रेम। जैसे गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम से पुकारती थीं, वैसे ही जब हम भी राधे कृष्ण को पुकारेंगे तो भगवान तुरंत दौड़े चले आएंगे। तो भाइयों और बहनों, मन पर नियंत्रण, अपने स्वधर्म का पालन और भगवान की भक्ति, यही जीवन को सफल बनाते हैं। अगर मन को भगवान में लगाना सीख गए तो जीवन का हर दुख मिट जाएगा।